उत्तराखंड विधानसभा में इस बार बजट सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नेवा के जरिए संचालित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि यह सत्र पूरी तरह से तकनीक आधारित होगा, जिससे विधायकों को कागज के बिना ही सभी दस्तावेज उपलब्ध होंगे। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपरलेस बजट और डिजिटल सत्र की बात करने वाली सरकार गैरसैंण में जाने से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उनकी सरकार जो है वो गैरसैंण के शीतकालीन राजधानी बनाने की बजाय यानी कि उसके बावजूद वहां सत्र नहीं आयोजित कर रही है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो, और उसके बावजूद देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने बार बार उसको स्थायी राजधानी बनाने की भी बात रखी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो, और उसके बावजूद भी आप पूरे सत्र में एक बार भी वहां नहीं गए और हर बार पुष्कर सिंह धामी जी या सरकार है वो बहाने ढूंढती है कि हमें जो है गैरसैंण ना जाना पड़े। और यही वजह है कि इस बार आप बजट लेके आए हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस बार डिजिटल बजट है, पेपरलेस बजट है और वहां पे इसकी व्यवस्थाएं नहीं है। तो अगर आपको पेपरलेस बजट करना था तो आपको वहां भी इसकी व्यवस्थाएं करने की जो है सोचनी चाहिए थी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है गैरसैंण को लेकर के, उसमें ही खोट है और ये बात कांग्रेस पार्टी कई बार कहती चली आ रही है। आप देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने बार बार उसको स्थायी राजधानी बनाने की भी बात रखी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो, और उसके बावजूद भी आप। किसान नेता राकेश टिकैत हाल ही में हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दाम कोठी में पत्रकारों से बातचीत की। उमेश चैंपियन विवाद पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सामाजिक लड़ाई नहीं बल्कि व्यक्तिगत मामला है, जिसे जातीय रंग नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और गुज्जर समाज के बीच अनबन बढ़ाने की बजाय दोनों पक्षों को उनके बीच और उनसे बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। और राकेश टिकैत ने समाज के जिम्मेदार लोगों से अपील की है कि इस मुद्दे को तुल ना दिया जाए और किसी जातीय पंचायत का आयोजन ना हो। इसके अलावा टिकैत ने केंद्र सरकार के बजट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि सरकार के भाषणों और कागजों में किसानों के लिए संवेदनशीलता को दिखाई देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई ठोस असर नहीं दिख रहा है। टिकैत ने केंद्र से मांग की है कि किसानों की बेहतरी के लिए ठोस योजनाएं लागू की जाए, क्योंकि इस बजट में किसानों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पहली प्रक्रिया ये है, बजट कर्जा बढ़ने से बजट अच्छा नहीं होता, कर्जे में राहत देने से बजट अच्छा होता है। आम लोगों को क्या फैसिलिटी दे रहे हो? दूध के रेट एक साल में 20 रुपए कम हुए। उन दूध के किसान जो भूमिहीन किसान हैं, वे जो महिलाएं हैं घास काट के गुजारा करती हैं, उनके लिए क्या है? जो किसान हैं आपने उसका केसीसी 3 से 5 कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, तो उससे बजट अच्छा नहीं होता। आपने कर्जा बढ़ा के और बजट को अच्छा बता रहे हो, तो बजट अच्छा नहीं है, ना आम लोगों के लिए है ना दुकानदारों के लिए है। दोनों नाराज हैं। गुज्जर समाज